बरेली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां किसान एकता संघ ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में संगठन पिछले साल से बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना शुरू कराने, 300 बेड के सरकारी अस्पताल की चिकित्सीय सेवाएं दुरुस्त कराने और चौपला पुल पर गलत तरीके से किए गए सड़क निर्माण को सही करने की मांग पर संघर्षरत है। संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अप्रैल को बरेली आगमन के दौरान 300 बेड के अस्पताल की घोषणा की थी। इस पर किसानों और आम जनता ने उनका आभार भी व्यक्त किया, लेकिन अब तक इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। यही कारण है कि किसान एकता संघ आंदोलन जारी रखे हुए है। बीते दिनों डॉक्टर रवि नागर ने प्रेस वार्ता में प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की थी। इसी क्रम में 9 सितंबर को किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गुलाब का फूल भेंट किया और गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाने का ऐलान किया। सिटी मजिस्ट्रेट ने किसानों को 3 दिन के भीतर समस्याओं पर सकारात्मक रुख दिखाने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों का आरोप है कि अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके बाद 15 सितंबर को किसान एकता संघ ने रामगंगा से गंगा जल लाकर सुभाष नगर से दामोदर स्वरूप पार्क तक पदयात्रा की और गंगा जल हाथ में लेकर संघर्ष की शपथ ली। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी तीनों मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज ये किसान यात्रा हमारे किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में 84 घंटा मंदिर से बदायूं रोड होते हुए चौपले होते हुए दामोदर स्वरूप पार्क से जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस में आए हैं। ये आशा लेके आए जो मांग इन्होंने जायज़ मांग रखी है वो मांग जल्दी पूरी होनी चाहिए। यदि जल्दी मांग पूरी नहीं होंगी तो आंदोलन क्रम बाई क्रम होता रहेगा। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं शांत बैठने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। यहाँ कितने भी कलेक्टर साहब आए और चले गए, लेकिन ये किसान नेता डॉक्टर रवि नागर हमेशा अपनी बातों पर, मुद्दों पर हमेशा कायम रहे और कायम रहेंगे। 3 मांगों को लेकर हमने रामगंगा जी से जल लेकर और 84 घंटा मंदिर पर माता रानी के दरबार में माथा टेककर और वहाँ से पदयात्रा शुरू की दामोदर स्वरूप पार्क तक। वहाँ आकर हमने पूर्व घोषित जैसा हमारा ऐलान था जिला प्रशासन को, उसके अनुसार हमने वहाँ हवन किया और प्रकृति से प्रार्थना की कि जिन मांगों को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है, अगर मैं मांगों की बात करूं तो जैसे बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना, 300 बेड सरकारी हॉस्पिटल और चौपला पुल पर जो अभी सड़क का नया निर्माण हुआ है जो गलत तरीके से हुआ है, उसको लेकर हमारी ये 3 मांगें थीं। आज हमने पदयात्रा की है, हवन किया है और अब मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी बरेली जी को दिया है और सीधा संकेत हमने ये किया है। हमें 1 साल हो गए आंदोलन करते हुए, हम किसी भी कीमत पर आंदोलन से हट नहीं सकते। जितनी आप नज़रअंदाजी दिखाओगे, क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान का किसान है, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये हिंदुस्तान का किसान है। ये डॉक्टर रवि नागर किसान का बेटा है, उस भूमि से पैदा हुआ है जिस भूमि से किसान जमीन का सीना चीरकर और अन्न उगाता है, उस जमीन से पैदा हुआ है डॉक्टर रवि नागर। आप किसी भी तरीके से किसान नेता डॉक्टर रवि नागर को इन मुद्दों से हटा नहीं सकते। इसलिए हम निवेदन करते हैं, हमने निवेदन किया है मजिस्ट्रेट साहब से, हमने पूरी योजना बता दी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश का किसान एकता संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सोरन प्रधान जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में और हमारे साथी यहाँ यज्ञ प्रकाश गंगवार जी बैठे हैं, खड़े हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, पंडित राजेश शर्मा जी हैं, इन सारे के सारे नेतृत्व में डॉक्टर रवि नागर इन मांगों को जब तक ये पूरे तरीके से मानी नहीं जाएंगी, इसी तरह छाती चौड़ी करके रोज जिलाधिकारी बरेली के पास आता रहेगा और अंतिम समय में वो बता रहा हूँ, या तो जिलाधिकारी बरेली जी हमारी बात को मान जाए, या वो अंतिम समय जब डॉक्टर रवि नागर इस आंदोलन को चलाते चलाते अपने प्राणों को छोड़ दें। ये 2 अंतिम समय होंगे। आज हम जिलाधिकारी बरेली के कार्यालय पर बरेली में ये घोषणा करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं।
सर जैसे कि अभी सिटी मजिस्ट्रेट ने आप लोगों को विश्वास दिलाया है, तो क्या लगता है कि आगे अपनी बात पर खड़े रहें? ये मुझे तो ये लगता है कि हमारे जो अधिकारी हैं बरेली में, ख़ास तौर से जो प्रशासन है, इन लोगों को नेता का चुनाव भी लड़ना चाहिए। ये लोग उसी प्रकार से वादे करते हैं कि आज होगा कल होगा, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 1.5 वर्षों से हम लोग आंदोलन करते हैं। जैसा कि हमारे माननीय नेता किसान नेता डॉक्टर रवि नागर साहब ने बताया, बदायूं परियोजना जो है, बदायूं रामगंगा बदायूं परियोजना जो है, इसमें 10,000 परिवार, मैं 10,000 किसान परिवारों की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारी किसी की ज़मीन नहीं है, लेकिन उसमें वो लोग लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन ये कार्य माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाना है, क्यों जिलाधिकारी महोदय जो होता है वो जिले का मालिक होता है। सारी चीज़ें उसके नियंत्रण में होती हैं। भरोसा तो हम कह सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी मीटिंग ना हो तो हम तो दुपसल्ली ही मानेंगे, डबलिंग मानेंगे। बाकी देखिए, कल का दिन बहुत दूर नहीं है। 11:30 बजे आपके सामने बोला गया था आशा के साथ, जिलाधिकारी महोदय के साथ, जो उनके प्रतिनिधिगण हैं, तो उनके साथ मीटिंग हो जाए। जो भी आपकी जन समस्याएँ थी तो फिर सब में विचार भी किया गया था। आपको ये अवगत कराना ही वाले थे, जब तक आप लोग अभी यहाँ पे आ गए। कल 11:30 बजे के लिए मैंने कुछ समय लिया है। यदि कोई समय चेंज होता है तो डॉक्टर साहब को अवगत करा दीजिए। तो आप 5 प्रतिनिधिगण के साथ कल 11:30 बजे जिलाधिकारी महोदय के साथ आपकी वार्ता होगी। जो भी आपकी जन समस्याएं हैं उससे चिंतन होगा, और यदि समय चेंज होगा तो भी आपको अवगत करा दिया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा नहीं है कि आपके माध्यम से या हमारे माध्यम से कोई ज्ञापन जाता है उसका कोई उच्चाधिकारी संज्ञान नहीं लेते। एक एक चीज़ से चर्चा होती है, एक एक जन समस्या वार्ता होती है, और धीरे धीरे करके आप देखते हैं कोई अगर 2-3 साल पहले की कोई समस्या ऐसी रही हो उसका निदान किया जाता है। जैसे एक आपने पुल की समस्या बताई थी, वो बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके बारे में भी कल चर्चा होगी, और जो संबंधित विभाग है उसके अधिकारियों को भी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा, जिससे कि समय पर समस्या का निराकरण हो। क्योंकि कोई भी समस्या होती है, आप और हम कोई भी उससे मतलब कोई किसी के साथ नहीं हो सकती है। पुल में कोई जैसे बताया था, कोई हमारे पत्रकार महोदय ही बता रहे थे, तो वहाँ पर एक जरूरी समस्या है, उसका भी निदान करवाया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आगे कुछ कहना आप ज्ञापन अपडेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मजिस्ट्रेट साहब ने आप लोगों के बीच में हमारी बात को स्वीकार किया। हम आपका आभार पूरे, क्योंकि आप जिला प्रशासन के नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम आपका पूरे प्रशासन का आभार व्यक्त करते हैं। और एक निवेदन, जरा सी प्रार्थना ये भी है कि हमारे कम से भी कम 11 प्रतिनिधि हों, 5। धन्यवाद। ठीक है, लेकिन थोड़ा 11 ही रखिएगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जब प्रतिनिधि होते हैं तो बात नहीं हो पाती, फिर ये इस तरीके से आप समझ रहे हैं, चर्चा नहीं हो पाती। 11 बहुत बहुत धन्यवाद जी। 11 ही हमने